नमस्कार दोस्तों, हमारी 10 मिनट की समरी में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल का मैंने आपको पहला लेक्चर पूरा दिया है, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट का। याद है ना भैया? देख लिया अच्छे से कि नहीं? तो इस मॉड्यूल के बाकी लेक्चर मैं आपको 10 मिनट की समरी में दूंगा। आज हमने बच्चों को तीसरा लेक्चर करवाया, स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, हालांकि बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन भारत इसमें काफी आगे बढ़ गया है, तो पढ़ाने में मजा भी बहुत आता है। प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक पावर पैक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइनिंग लिंक नीचे पहले कमेंट में है। आज के आज ज्वाइन करें, आपको बहुत फायदा होगा। टोटल 16 मॉड्यूल हैं, 150 लेक्चर इसके होते हैं। पावर ऑफ 10 का एडिटोरियल एनालिसिस अलग से मिलता है। तो देखते हैं कि आज का सिलेबस क्या था। ये था हमारा आज का सिलेबस। सब कुछ कवर किया, जो जो एग्जाम में आया है, जिस जिस के आने की संभावना है, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बहुत सारे क्वेश्चन तो हम कराते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन, टाइमलाइन, माइलस्टोन्स और रेवोल्यूशन करवाया। स्पेस टेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है लिटरली, और प्रमुख तारीखें जो आपको पता होनी ही चाहिए। स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, तीनों के बीच का अंतर अच्छे से बताया, और अलग अलग क्विक रिवीजन क्वेश्चंस भी करवाए। मेजर माइलस्टोन्स पर बात हुई, इसमें से एक एक पॉइंट बताया गया। सोवियत स्पुतनिक सैटेलाइट ने कैसे अमेरिका को डरा दिया था, और कैसे अमेरिका ने आनन फानन में उसके बाद अपना मून मिशन लॉन्च किया था, मैन टू द मून, अपोलो सैटर्न 5 में, और कैसे उसके बाद सोवियत संघ कभी भी अमेरिका के साथ टक्कर में नहीं आ पाया। उसके बाद तो खैर रीयूजेबल स्पेस शटल आई, लेकिन बाद में सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, वो अब शुरू हो रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बातें हुई, उस पर पूरा राइटअप एक दिया गया है। मेजर माइलस्टोन्स की बात हुई। कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोर क्या होते हैं, मीटियोरॉइड क्या होते हैं, शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं, काइपर बेल्ट क्या है, ये सब पढ़ाया गया। काइपर बेल्ट की कहानी भी अच्छे से बता दी गई। वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 उस तरफ पहुंच चुके हैं। एस्टेरॉइड बेल्ट और काइपर बेल्ट के बीच का अंतर, मुआ की मिस्ट्री, बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री रही है। द ओनली ऑब्जेक्ट सो फार मैन हैज ट्रैक्ड व्हिच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड द सोलर सिस्टम, मुआ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्पेस रेस की बात हुई। उसके बाद हम आ गए लर्निंग अबाउट ऑर्बिट्स। काफी बड़ा सेक्शन है ये, और अलग अलग तरह की जो ऑर्बिट्स होती हैं वो मैंने बहुत डिटेल में समझाई कि कैसे आप सबसे पहले तो ऑल्टीट्यूड से करते हो लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद आप इंक्लिनेशन से करते हो तो जियो सिंक्रोनस हो सकता है, जियो स्टेशनरी हो सकता है, और उसके अलावा माइक्रो लेवल पर आप सेमी सिंक्रोनस भी बना सकते हो, जैसे कि मोलनिया ऑर्बिट है, या जापान वालों ने जैसे अपने लिए एक अलग ही तरह की बना रखी है, वो एक ऑर्बिट हो सकती है, क्योंकि उनकी नीड हायर लैटिट्यूड वाले देशों की अलग होती है। ऑर्बिट्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, F1 F2 के बैलेंसिंग की बात, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का प्लेन इतना फ्लैट क्यों है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की पूरी थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम की। उसके बाद इसी प्लेन का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो बताया गया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, अलग अलग, ये तो खैर आगे ज्योग्राफी में भी लेंगे, किस प्रकार से टिल्ट और रोटेशन होता है। F1 F2 का बैलेंस, जिसपे से या तो वो आगे चला जाएगा या आपके साथ फ्री फॉल में लॉक हो जाएगा, और या क्रैश होके खत्म हो जाएगा, ये पूरा समझाया। हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सूर्य के साथ मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है, और करोड़ों सालों में वो ऐसे 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 क्षेत्रों से गुजरता है जिससे अर्थ का पूरा क्लाइमेट बदल जाता है। ये गजब की डिस्कवरी है, और ये एक्चुअल मोशन है हमारे सोलर सिस्टम का। तो हम आज तक जो पढ़ के आए हैं 2 डायमेंशन में, ये एक्चुअल 3D में ऐसा चल रहा है, क्योंकि सूरज भी चल रहा है ना। और इस वजह से जब आप वास्तव में मोशन को स्टडी करते हैं तो माइंड बॉगलिंग पूरा खेल है यूनिवर्स का। उसके बाद सैटेलाइट्स की अलग अलग ऑर्बिट्स के ऊपर खूब सारी चर्चा हुई। मीटियोरॉइड, मीटियोराइड, किस प्रकार से डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, चिकजुलू क्रेटर वाली कहानी, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 क्यों भेजे, कहां तक पहुंच गए, कैसे गए थे, स्लिंग शॉट इफेक्ट क्या होता है, छोटी छोटी चीजें, हर चीज बहुत बारीकी से पढ़ाई गई, समझाई गई। स्पेस शटल की पूरी कहानी। उसके बाद बात हुई किस प्रकार से एस्केप वेलोसिटी काम करती है, इंक्लिनेशन, शेप और ऑल्टीट्यूड की बातें, सैटेलाइट ऑर्बिट्स के ऊपर बहुत सारी तकनीकी बातें। काफी सवाल बनते हैं इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस GSO, जियो स्टेशनरी GEO, और किस प्रकार से ऑल GEOs आर GSO बट ऑल GSOs आर नॉट GEOs, ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में काफी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल ही है सारा। तो काफी सारा रीडिंग मटेरियल भी मैं देता ही हूं, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे करवाता हूं।
मोलनिया ऑर्बिट जो है, जो रशिया यूज करता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्बिट है जो किस प्रकार से अपर लैटिट्यूड्स पे ज्यादा समय तक रुकती है। सैटेलाइट जितना भी पास आएगा अर्थ के उतनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जितना दूर रहेगा स्लो रहेगा। तो मोलनिया ऑर्बिट ऐसी बनाई गई है कि वो बहुत लंबे एक्सेंट्रिसिटी में नदर्न लैटिट्यूड्स को बहुत देर तक कवर करता है। तो रशिया का इंटरेस्ट नदर्न लैटिट्यूड्स में ही है, साउथ पोल पढ़ के उसको करना क्या है। तो ये है सारी कहानी। एप्लीकेशन ओरिएंटेड, कहां कहां किस किस ऑर्बिट में एलईओ एमईओ में एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं वो बहुत अच्छे से बताया। एक एक को अलग अलग ढंग से समझा। फुटप्रिंट की बात समझी कि कैसे जियो सिंक्रोनस 8 का आकार बनाता है उस लॉन्गिट्यूड पे, और जियो स्टेशनरी केवल एक डॉट का आकार बनाता है, क्योंकि वो तो फ्रोजन ही होता है वहां पर। जियो स्टेशनरी इमेजिंग के उदाहरण। एमईओस की बात की, जीपीएस पूरा एमईओ पे चल रहा है, वो पूरा समझाया। लो अर्थ ऑर्बिट, एलॉन मस्क का पूरा स्टारलिंक लोअर ऑर्बिट में चलेगा। सन सिंक्रोनस एलईओ ये क्या होता है ये बताया। और किस प्रकार से पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो पूरा का पूरा एक स्वेद क्रिएट करते हैं जब वो एक पट्टा पूरा घूम के चल लेते हैं। तो ये समझाने के लिए इस तरह के एनिमेशन बड़े यूजफुल हो जाते हैं कई बार। तो ये पूरा अच्छे से बताया, समझाया, देखा, करा, ठीक है। उसके बाद सारे ऑर्बिट्स का कंपैरिजन, पोलर एंड वॉकिंग ऑर्बिट्स। उसके अलावा स्पेशल ऑर्बिट्स में ग्रेवयार्ड ऑर्बिट होती है। जब सैटेलाइट्स को फाइनली किल करना रहता है तो उनके मृत्यु का उनका कब्रिस्तान पॉइंट नीमो पर होता है, तो उस हिसाब से उनको नीचे उतारा जाता है वहां पर। समझ गए। स्पेस डेबरी का पूरा। फिर ए सैट भारत ने भी किया था, रशिया ने भी किया, इसको लेके हमेशा ही कंट्रोवर्सी रही है। एक फील आपको आ ही रहा होगा। फिर जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं तो आपको ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारत का अपना नाविक है, नेशनल नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन, वो तो सब पढ़ाने ही पड़ते हैं, जिसका नाम है IRNSS। तो जीपीएस किस प्रकार से XYZ कोऑर्डिनेट और टाइम 4 चीजों से चलता है ये पूरा बताया गया। और पृथ्वी पर आप कहीं भी रहें मिनिमम आपको कुछ सैटेलाइट्स तो मिल ही जाएंगे, उस हिसाब से ये डिजाइंड है। इसरो का नाविक क्या करता है और ट्रायलैटरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो पूरा बताया गया। GNSS दुनिया में कितने हैं वो सारे देख लिए, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं। नाविक की पूरी कहानी समझी कि कैसे उसके अंदर आपके पास 4 जियो सिंक्रोनस और 3 जियो स्टेशनरी हैं, तो एक सर्विस एरिया उससे डिफाइन होता है नाविक का। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ग्राउंड ट्रैक्स नाविक के ये हैं, मोलनिया और टुंड्रा के ये हैं। रशिया नदर्न लैटिट्यूड्स पे ज्यादा फोकस्ड है तो उसके ऑर्बिट्स अलग होते हैं। उसका पूरा मिलिट्री वार्निंग, अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम उसने उस हिसाब से ही बना रखा है पूरा का पूरा। और ये पूरा एक अलग सिस्टम बना रखा है EKS। जापान ने QZSS क्वाज़ाई जेनिथ ऑर्बिट का सिस्टम बना रखा है, जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया के वहां से तो बहुत तेजी से घूम के निकल आ रहा है, लेकिन उसके बाद बहुत स्लोली जापानीज अर्बन एरियाज के ऊपर से घूमता है, क्योंकि स्ट्रांग वहां पे सिग्नल चाहिए। सारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ लॉन्चर्स, इनकी बातें हुई। किस प्रकार से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसकी बातें हुई। ये सारी चीजें बड़े अच्छे से बारीकी से समझाई गई। बड़े गर्व का क्षण है जब इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित भारत, पूरे इसरो के सैटेलाइट्स का पूरा वर्णन, गगन सिस्टम क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नाविक क्या है, फिर ये सारे सैटेलाइट के पूरे सब डिस्क्रिप्शंस। हर चीज तो क्लास में बारीकी से पढ़ाई नहीं जा सकती है, तो कंटेंट देना पड़ता है जो आपको खुद पढ़ना है। और कैसे अब सरकार ने उसको प्राइवेट दिशा में आगे बढ़ा दिया है। भारत सरकार का एक भी ऐसा मंत्रालय नहीं है, एक भी ऐसा विभाग नहीं है जो इसरो के डेटा के बिना एक दिन भी काम कर पाए। वो सब इसमें से समझ में आता है। तो ऐसा करते सब कुछ समझते हम आगे बढ़े और लैग्रांज पॉइंट पर आ गए। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब भी आज हमने बहुत अच्छे से कवर किया। किस प्रकार से लैग्रांज पॉइंट, किसी भी 2 बॉडीज के बीच में ऐसे 5 ग्रेविटी के पॉइंट्स होते हैं जहां पर उनका पूरा का पूरा पुल इस तरह से बैलेंस हो जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मूव विद देम उसके साथ बैलेंस होता है। और ये पूरे 5 पॉइंट जो हैं L1, L2, L3, L4, L5, उसमें ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे यूजफुल कौन से पॉइंट्स हैं वो हमने अच्छे से बताए। जैसा कि आप जानते ही हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पर बैठा हुआ है, वहां गोल गोल घूम रहा है।
और जबरदस्त तस्वीरें भेजना उसने शुरू कर दी हैं। तो वो तस्वीरें इंफ्रारेड में ही क्यों ले रहा है वो पूरा बताया। चाइनीज स्पेस प्रोग्राम पे बात हुई। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस, 3 बड़े बिलियनियर दिग्गज किस प्रकार आपस में भिड़े हुए हैं, और काफी सारी, इस पे कोई शक नहीं कि इनकी तरफ से बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वो सारा हमने इसमें कवर किया है। स्टारलिंक और सुनील भारती मित्तल का वन वेब जो पूरा सिस्टम आ रहा है उसके ऊपर बात हुई है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस तो बनेंगे ही ना। स्पेस एक्स का भयंकर ऑडेशियस प्लान है कि 10-15 साल में हजारों स्टारशिप्स होंगी और रोजाना यहां से मार्स के लिए जाएंगी और मार्स से लौटेंगी। मतलब इतना बड़ा प्लान आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति ने बनाया नहीं है, इलॉन मस्क बना के बैठा हुआ है। स्पेस टूरिज्म पे काफी बातें हुई। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब मेरे बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनको मैंने बहुत बारीकी से बताया, बड़ी अच्छी रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ कि पूरा आइडिया क्या है। हमने बात की नैन्सी ग्रेस रोमन की, मदर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, और किस प्रकार से इन टेलीस्कोप्स ने हमें ब्रह्मांड को देखने की बिल्कुल नई एक तरकीब बताई है, और कैसे जेम्स वेब ने हबल स्पेस टेलीस्कोप जो अपने आप में एक पूरी क्रांति है और अभी भी काम कर रहा है, उसको 10 गुना और बढ़ा दिया है। द एबिलिटी टू पियर्स बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसमें इंफ्रारेड को पढ़ने से क्या होता है, उसका मैजिक क्या है, किस प्रकार से बेहतर तस्वीरें आती हैं। तो ये सब पूरा बहुत विस्तार में चित्रों के साथ में बात हुई। ठीक है। फिर हमारा सैजिटेरियस ए का जो पूरा का पूरा ब्लैक होल है उसके ऊपर बात हुई। मेसियर कैटलॉग पे बात हुई। टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, टॉपिक्स वास्ट हैं थोड़े से। वीनस के ऊपर एकमात्र जो उतरा हुआ है, और वो सोवियत यूनियन का वेनेरा था, वहां की तस्वीरें भी हैं। जेम्स वेब इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, उसको बहुत बारीकी से पढ़ाया गया, किस प्रकार से उसकी 2 साइड्स हैं, किस प्रकार से जेम्स वेब जो है वो इंफ्रारेड का बहुत बड़ा एरिया स्टडी कर रहा है, जिससे एकदम प्राचीन ब्रह्मांड बिग बैंग के ठीक बाद का हमको चित्र मिलना शुरू हो गया है। और उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से तो क्रांति हो गई कि फिजिक्स 1300 करोड़ साल पहले भी वही गैसेस और वही स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं जो आज मिल रही है। मतलब फिजिक्स वाकई में बहुत ही सॉलिड साइंस है। तो ये पूरी कहानी जेम्स वेब की भी हमने कवर की, अच्छे से बताया। ये लेटेस्ट तस्वीर जुलाई 2022 की जो जेम्स वेब ने भेजी है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमारा ये कोर्स बहुत बढ़िया गति से चल रहा है। आप हमारे साथ आज के आज जुड़े, आपको सारे प्रीलिम्स के भी पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बढ़िया मौका मिलेगा। मेंस के क्वेश्चन भी हम देते हैं। ऐसा करते करते 150 लेक्चर का ये हमारा 7 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। फिर अगली साइकिल शुरू हो जाती है। पावर ऑफ 10 का पैरेलल चल रहा है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइनिंग लिंक नीचे है, ज्वाइन कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपका स्वागत करके कोर्स में। कल अगले 10 मिनट के रिव्यू को हम प्रस्तुत करेंगे। कभी कभी ये रिव्यू लाने में थोड़ा समय लग जाता है, बट लाएंगे हम पूरे 150, जिसमें से आपको 16 फुल लेक्चर्स हम देंगे। नमस्कार, जय हिंद।